चलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर को फिर से स्टार्ट करते हैं। 179 क्वेश्चन तक हो गया था। वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसमें फ़ाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं, लेकिन फ़ाइल खुली रहती है। सेव द्वारा फ़ाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं, लेकिन फ़ाइल खुली रहती है। निम्नलिखित में से किसके खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है? कंट्रोल+S से क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, सहेज लेते हैं। तो किसी खुले हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल+S शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फाइल मेनू के सेव कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल फाइल ओपन, कंट्रोल+P डॉक्यूमेंट प्रिंट और एन नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आता है। पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? सेव एज का। पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव एज कमांड का उपयोग करके उस डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव किया जा सकता है, लेकिन यह नई डॉक्यूमेंट पहले से खुली डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बन जाती है। सेव एज कमांड खुली डॉक्यूमेंट की सेव एज कमांड खुले डॉक्यूमेंट की नए नाम से कॉपी बनाता है। निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें, इससे नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें, इससे क्या होगा, दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तब क्या कर सकते हैं? फाइल आइकन पर दायां क्लिक करें और ओपन का चयन करें। फाइल आइकन पर दोबारा डबल क्लिक करें और फाइल आइकन का चयन करें और इंटर कुंजी दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल खोलने के लिए आइकन पर डबल क्लिक करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल खोलने के लिए आइकन पर डबल क्लिक करना होगा। फाइल आइकन का चयन करके इंटर करें या फाइल आइकन में दायां क्लिक करें, ओपन का चयन करके दायां क्लिक करें, ओपन का चयन करके ओपन कर सकते हैं। जबकि केवल आइकन पर सिंगल क्लिक करने पर फाइल नहीं ओपन होगी। इसमें देख लेते हैं। इसमें जो उत्तर होगा ना, ये उत्तर बन रहा है कि गटर मार्जिन जो होता है एक साइड मार्जिन है। टॉप मार्जिन या किसी दस्तावेज के मार्जिन के अंदर अतिरिक्त स्थान जोड़ता है, जिसे आप MS वर्ड 2010 में बांधने के लिए प्लान करते हैं। गटर मार्जिन। MS वर्ड के अंतर्गत 5 प्रकार की मार्जिन होती है: टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और गटर मार्जिन। MS वर्ड के अंतर्गत 5 प्रकार की मार्जिन होती है: टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन और गटर मार्जिन। गटर मार्जिन ऐसी मार्जिन होती है जो पेज में बाइंडिंग करने के लिए स्पेस छोड़ देता है। बाय डिफ़ॉल्ट यह 0 पर सेट रहता है। गटर मार्जिन ऐसी मार्जिन होती है जो पेज में बाइंडिंग करने के लिए स्पेस छोड़ देता है और बाय डिफ़ॉल्ट यह 0 पर सेट रहता है। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस ग्रुप में पेज फॉर्मेटिंग विकल्प जैसे मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास होता है? वो पेज सेटअप है। MS वर्ड 2016 में पेज सेटअप के अंतर्गत पेज फॉर्मेटिंग विकल्प जैसे मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास होता है। MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में
निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? बुलेट दिखाई देता है। MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत पैराग्राफ कमांड समूह के रूप में बुलेट दिखाई देता है। निम्न कंटेंट और भी हैं, जैसे एक बोल्ट है, दूसरा इटैलिक है, तीसरा अंडरलाइन है, चौथा सफिक्स है, पांचवा प्रीफिक्स है। पेज सेटअप विशिष्ट मानदंडों का एक सेट है जिसमें एक मुद्रित पृष्ठ का प्रदर्शन और लेआउट शामिल होता है। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा पेज सेटअप विकल्प नहीं है? कलर। पेज सेटअप विशिष्ट मानदंडों का एक सेट है जिसमें एक मुद्रित पृष्ठ का प्रदर्शन और लेआउट शामिल होता है। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा पेज सेटअप विकल्प नहीं है? कलर। MS वर्ड 2019 में जब कोई पेज सेटअप करते हैं तो उसमें प्रिंट के आकार, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और गुणवत्ता से लेकर सब कुछ शामिल होता है। लेकिन कलर से हम टेक्स्ट को कलर देने के लिए उपयोग करते हैं, ना कि पेज सेटअप के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है? फ्रेम्ड नहीं होता, बाकी नॉर्मल होता है, वाइड होता है, नैरो होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पेज सेटअप समूह में डिफ़ॉल्ट रूप से एक नए डॉक्यूमेंट की मार्जिन नॉर्मल पर सेट होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें टेक्स्ट और प्रत्येक किनारे के बीच 1 इंच का स्थान स्पेस होता है। पेज सेटअप समूह में उपलब्ध मार्जिन निम्न है: नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। विंडो में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी है। विंडो में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो Ctrl+O, उसे ओपन करेंगे। ये सब तो सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। MS वर्ड 2019 के व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? Alt+W है ये शॉर्टकट व्यू ट्यूब पे जाने के लिए, व्यू टैब पे। MS वर्ड 2019 व्यू टैब पर जाने के लिए Alt+W शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं व्यू टैब पे जाने के लिए। व्यू टैब पे जाने के लिए Alt+W और Ctrl+C तो सेलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, और सेव करने के लिए। रिपोर्ट लिखनी है तो नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट का। ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने पर फोल्डर जिसमें फ़ाइल विद्यमान है का चयन करते हैं और ओपन रीसेट से हाल में खुली हुई फ़ाइल खुलती है। न्यू डॉक्यूमेंट एक नई फ़ाइल या टेम्पलेट आधारित फ़ाइल बनाता है। प्रिंट प्रीव्यू जब हम फाइल प्रिंट करते हैं, यह प्रिंट करने से पहले प्रिंट का प्रारूप दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में एक नया ब्लैक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? Ctrl+N। Ctrl+N से ब्लैक डॉक्यूमेंट खुलता है, मतलब नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब नया डॉक्यूमेंट। और Ctrl+V से सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। W से वो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। और V से कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए। निम्न से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ता है? तो पेस्ट जोड़ता है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट ऐड या जोड़ने के लिए पेस्ट ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। पेस्ट फंक्शन द्वारा क्लिपबोर्ड में मौजूद डेटा को किसी भी डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए उपयोगी होता है। वही कॉपी और कट फंक्शन का उपयोग डेटा के क्लिपबोर्ड में जोड़ने का कार्य करता है।
MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। स्ट्राइक थ्रू के लिए जो होगा वो Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रू के लिए। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए ना Ctrl+5 होता है। MS एक्सेल 2010 में किसी सेल के कंटेंट के बीच से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना हो तो यह स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से होता है। स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की Ctrl+5 है तथा होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स के इफेक्ट टूल के अंतर्गत स्थित होता है। MS वर्ड में सिकुड़ते और बढ़ते फॉन्ट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ये Ctrl+Shift+ स्मॉल देन, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। ये MS वर्ड में सिकुड़ते और बढ़ते फॉन्ट की शॉर्टकट की कुंजी का है। MS वर्ड में कीबोर्ड द्वारा किसी फॉन्ट की साइज़ बढ़ाने या घटाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं Ctrl+Shift+ स्मॉल देन तथा Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। तो इसमें जो स्मॉलर देन है ये छोटे के लिए हो गया, ग्रेटर देन जो है ये बड़े के लिए हो गया। Ctrl+Shift कॉमन हो गया। MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं Ctrl+Shift+F। ये MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए Ctrl+Shift+F। इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Home का। Ctrl+Home यह शॉर्टकट की का MS वर्ड में किसी दस्तावेज के टॉप पर कर्सर ले जाता है। Ctrl+Ind यह शॉर्टकट की MS वर्ड में किसी दस्तावेज के बॉटम पर कर्सर ले जाता है इंड अंत में। और Alt+Home ये MS वर्ड के टेबल की वर्तमान रो से पहले सेल में जाता है। ये तो सभी लोग जाते हैं। देखिए Ctrl+Home जो है ना ये शॉर्टकट MS वर्ड में किसी दस्तावेज के टॉप पर कर्सर पे ले जाता है Ctrl+Home। और यही Alt+Home जो है ये MS वर्ड के टेबल की वर्तमान रो से पहले सेल में ले जाता है। ये दोनों में अंतर समझिएगा। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? बायां। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? ये बायां है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से बायां टैब सेट रहता है, हालांकि इसे बदला भी जा सकता है। इसके लिए होम टैब पर क्लिक करें और फिर पैराग्राफ समूह के डायलॉग लॉन्चर में क्लिक करें। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? बायां। बायां एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से बायां टैब सेट रहता है, हालांकि इसे बदला भी जा सकता है। इसके लिए होम टैब पर क्लिक करें और फिर पैराग्राफ समूह के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो फुटनोट का। MS वर्ड में फुटनोट का प्रयोग पेज के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Alt+F है। MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ हैं।
Alt प्लस शिफ्ट प्लस F12 से कंटेनर के सक्रिय होने पर कंटेंट टेबल कंटेनर में कंटेंट टेबल बटन का चयन करता है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F से हम मर्ज फील्ड इंसर्ट करते हैं। संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है विकल्प के माध्यम से पीछे जाने पर। संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब जो है ना, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए कहता है। संक्षिप्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं? थेसोरस एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची और एंटोनिम्स विपरीत अर्थ वाले शब्द देखने के लिए किया जाता है। वर्ड में विशेष प्रतीक कीबोर्ड पर नहीं मिलते, उन्हें यहाँ पाया जा सकता है दोनों समीकरणों में और प्रतीकों में। MS वर्ड के इंसर्ट मेनू में किए गए स्पेशल सिंबल से किसी भी प्रकार का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं तथा इस चिन्ह से संबंधित शॉर्टकट कुंजी कीबोर्ड की सहायता से टाइप नहीं किया जा सकता। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन के नीचे छोटा होता है तो उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब जैसे आपको लिखना है 10 के घाते 5 तो वहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, और लिखना है आपको S2O तो वहाँ पे सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में कॉल आउट उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है। MS वर्ड में कॉल आउट एक साधारण ज्यामितीय आकार होता है तथा MS वर्ड कॉल आउट को बनाने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। PDF डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें PDF फाइल, एक्सेल सीट या ऑब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस बराबर। सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए ना कंट्रोल प्लस बराबर। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बराबर होगी, जबकि सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। आपको सब स्क्रिप्ट लिखना है कंट्रोल प्लस बराबर और सुपर स्क्रिप्ट लिखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। HTTPS किससे संबंधित है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर HTTP का सिक्योर वर्जन है। यह वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राइमरी प्रोटोकॉल है। डेटा ट्रांसफ़र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए HTTPS को इंस्क्रिप्ट किया गया है। इसके द्वारा संवेदनशील डेटा, बैंक खाता, ईमेल, बीमा आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रेषित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में सबस्क्रिप्ट टैब के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फॉन्ट टैब के होम समूह में
सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट करता है। तो इसका उत्तर ये है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग एमएस वर्ड में अक्षर को बेस लाइन से ऊपर या नीचे सेट करने के लिए किया जाता है। यह होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में प्रकट होता है। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मिलेगा। फॉन्ट टैब बस याद रखिए, फॉन्ट ग्रुप। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प चुनें। असंगत विकल्प सबस्क्रिप्ट है। असंगत विकल्प सबस्क्रिप्ट यह कैरेक्टर, नंबर, अक्षर या चिन्ह होता है जो नॉर्मल लाइन के ऊपर या नीचे होता है, जबकि अंडर बोल्ट इटैलिक में सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। अपने लिखे किसी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? हाईलाइट और डिलीट कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट या फाइल से एक पैराग्राफ निकालना है तो इससे सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, उसको निकालना है तो उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे। वर्ड में आप इसके साथ बुलेट लगा सकते हैं। एमएस वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट का अर्थ किसी चिन्ह से है। बुलेट का प्रयोग हम एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, अर्थात विषय वस्तु को एक क्रम में सजाने के लिए बुलेट एवं नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। बुलेट को आप नंबर, रोमन नंबर, लेटर्स आदि सभी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो उनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? सिंबल। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो उस बुलेट को सिंबल या पिक्चर में बदल सकते हैं। बुलेट को सिंबल में बदलने के लिए उस टेक्स्ट या बुलेट सूची का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और फिर डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करें, सिंबल पर क्लिक करें और फिर उस सिंबल पर क्लिक करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं। रहने देते हैं, एमएस एक्सेल से कल से स्टार्ट करते हैं।